जैसी रात अंधारी रहती। लेकिन इसी रोशनी के मीनारों तले बसने वाले कदीम गांव आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। यहाँ पे हजारों मेगावाट बिजली बन रही है, लेकिन हम देखें यहाँ का जो गांव है, जो मकामी लोग हैं, वो इस बिजली से महरूम हैं। वो तारीख़ में ॾिसूं था त धारिया नची सिंध जे मथां कब्ज़ो कयो, पंहिंजी हुकूमतूं क़ाइमु कयूं, त हिते बि जेको आहे उहो ई सिस्टम असां ज़मीननि ते हेॾा करोड़ रुपए जो प्रोजेक्ट लॻल आहिनि, तो असांजे हक़ न आहे बिजली। इस गांव में चारों तरफ हम देख रहे हैं खाली टरबाइन ही टरबाइन है और बिजली इतनी पैदा की जा रही है कि पूरे आधे पाकिस्तान को दी जा रही है। सुना है कि इस गांव में बिजली नहीं है, क्यों? आपके मतलब चिराग तले अंधेरा क्यों है? ना ही हमारे पास कोई रास्ता है और रास्ते की हालत भी ये आपके सामने है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये जो स्कूल गवर्नमेंट का बना हुआ है उसमें टीचर नहीं मिल रहा हमें। अब मुसलसल ऑफिसों के चक्कर काट काट के बेजार हो गए हैं। लेकिन अब तो सूरत हाल बदल रही है। जमपीर के इन खवातीन ने फैसला किया है कि वो अब खामोश नहीं रहेंगे। ज़िला ठट्टा का इलाका जमपीर, जिसे पाकिस्तान का विंड कॉरिडोर कहा जाता है, यहाँ लगी सैकड़ों टरबाइन्स पूरे मुल्क के कारखानों और घरों को रोशन करने के लिए 1850 से ज़ायद मेगावाट्स के हिसाब से बिजली पैदा कर रही हैं। लेकिन इसी रोशनी के मीनारों तले बसने वाले कदीम गांव आज भी अंधेरे में डूबे हुए हैं। यहाँ की हवा से बिजली तो बन रही है, मगर यहाँ के मकीनों को सिर्फ गर्द, शोर और महरूमी मिल रही है। गांव उमर चांग के मकाम पर मुनक्किदा इस इफ्तार हुकूक ने उस वक्त एक तारीख़ी सियासी जलसे की शक्ल इख्तियार कर ली जब इलाके की सैकड़ों ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए उठ खड़ी हुईं। ये महज एक इफ्तार पार्टी नहीं थी, बल्कि तवानाई के इस इस्तेसाल के ख़िलाफ़ एक अवामी अदालत थी, जहां पहली बार ख़वातीन ने क़यादत संभाली और एक नए कम्युनिटी अलायंस का ऐलान किया। 4 महीना उतां कपड़ा अपना हाँ उतां भरे कूलर मथे ते भरे उतां पानी भरे ईंदा आहिनि, तो असां वटि पानी कोन्हे। हींअर असां सभु पंहिंजे माना ज़मीननि ते जेको ट्यूबवेल लॻल आहिनि उन्हनि पंहिंजे ज़ाती ख़र्च में असां औरतूं उतां ई पानी भरे थियूं, भले कहिड़ो गर्मी हुजे, रोज़ो हुजे, लुक हुजे, उतां भरे। त असां वटि हक़ न आहे, असां ज़मीननि ते हेॾा करोड़ रुपए जो प्रोजेक्ट लॻल आहिनि, तो असांजे हक़ न आहे बिजली जो या पानी। खालिदा बरोई के मुताबिक ये विंड टर्बाइन्स हमारे लिए बिजली के खंभे नहीं बल्कि हमारी कैद की दीवारें हैं। हमें ऐसा लगता है जैसे हमें अपने ही मुल्क में अपनी ही ज़मीन पर जेल में डाल दिया गया है। इन टर्बाइन्स की फेंसिंग ने हमें कैदी बना दिया है। न पीने का साफ़ पानी है, न अस्पताल और ना ही वो बिजली जो हमारे सरों पर बन रही है। हम आज भी बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम एक कैदी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। खालिदा बरोई आहे, मां पंहिंजो मौक़िफ़ इहो रखंदसि कि जेको इलाइक़ो आहे इहो सदियुनि खां वठी असांजो इलाइक़ो आहे। जीअं असां तारीख़ में ॾिसूं था त धारिया नची सिंध जे मथां कब्ज़ो कयो, पंहिंजी हुकूमतूं क़ाइमु कयूं, त हिते बि जेको आहे उहो ई सिस्टम हले पियो, यानी तारीख़ पाण खे दोहराए रही आहे। हिते साम्राज, मां पंजाबियुनि खे साम्राज चवंदी आहियां, भले कंहिंखे ॾुखियो लॻे त लॻे, साम्राज आहे। हिते जेके बि कंपनियूं आहिनि उहे साम्राजनि जूं आहिनि। हिते हिकिड़ो पखो लॻणु, हिते हिकिड़ो पखो अगरि लॻे थो त हुन में असांजे पाकिस्तान जे केतिरनि माण्हुनि जूं उमीदूं वापसि था थियनि थियूं, पर अफ़सोस इन ॻाल्हि जी आहे त उहे सभु जेके उमीदूं आहिनि उन्हनि जूं पूर थी थियूं वञनि। सॼे पाकिस्तान खे बिजली हितां फ्री में मिले पई ऐं असांजो जेको आम पाकिस्तानी माण्हू आहे उहो बुख मरे पियो, उनी मरे पियो, रोज़गार बि कोन्हे, सिहत बि कोन्हे, असां वटि हिते कुझु बि कोन्हे। असांजा जेके आम पाकिस्तानी माण्हू आहिनि उहे पंहिंजे इलाइक़े में ई यरगमाल थिया पिया आहिनि। असीं पंहिंजे सोलर में पथरी विझी महिनत करे बसि संडे पाले पोइ हिकिड़ी पोइ सोलर वठंदा आहियूं, पोइ पंखो वठंदा आहियूं। पहिरीं ॻाल्हि त लाइट जी सहूलियत न आहे, गैस जी सहूलियत न आहे, पाणीअ जी सहूलियत न आहे ऐं हिते
कंहिं बि ॻाल्हि जी माना सहूलियत न आहे। हिते वीचारियूं औरतूं ॾींहं ते जो परे परे वञनि थियूं काठियूं करण, ऐं केॾी गर्मीअ में हू परे परे खां काठियूं करे थियूं अचनि, शाम उन्हनि खे थी वञे घर ई पुॼण में। तंहिंखां पोइ हिते शाम 6-7 था थियनि, ऊंद थी वञे, लाइट न हुजण जे कारण हिते ऊंद थी वञे, जंहिंजे करे कंहिं ॿारड़े खे को बिच्छू खाई थो वञे, को नांग खाई थो वञे। हिते उहा सहूलियत न आहे जो हितां खां शहर ताईं का गाॾी हुजे, का सवारी हुजे ओस ताईं पुॼाइनि। हू वीचारो तड़पी सुबुह जो जॾहिं सुबुह थींदी आहे तॾहिं नंढड़ी हॉस्पिटल में झंपी जे उते हुनखे वठियो वेंदो आहे। हिते को बि इलाज कंहिंजो न आहे थींदो। ही जहिड़ा मज़लूम आहिनि हिते पाणी परे परे खां करण वेंदा आहिनि, काठियूं परे परे खां करण वेंदा आहिनि। हितां जा मर्द जेके आहिनि असांजा सभु शहूर वारा आहिनि, पढ़ियल लिखियल आहिनि, डिग्रियूं बि अथनि, पर कंपनीअ वारनि कंहिं बि असांजे छोकिरनि खे कंहिं कमु न आहे ॾिनो। सभु मकानी माण्हू जेके बि आहिनि उन्हनि खे परे करे था छॾनि। जिन जे उन्हनि खे हिकिड़े सॼे घर जे हिकिड़े माण्हूअ खे मज़दूरीअ जे तौर ते रखनि था गार्ड करे। बाक़ी घर में जेके फर्द आहिनि उहे त पूरी नथा करे सघनि। उन्हनि जे लाइ सहूलियत खपे, पोइ कारोबार ॾियनि। एतिरा पढ़ियल लिखियल असांजा पंहिंजा छोकिरा आहिनि ऐं ॿिया ॿाहिरां खां आणीनि था, उन्हनि खे नौकरियूं ॾियनि था, असांजा नौकरीअ जे लाइ वञनि था, उन्हनि खे ॻाल्हि था छॾनि, उन्हनि ते FIR था कढनि, इहो ग़लति था कनि। ऐं हक़ हिननि जो आहे, ज़मीनूं बि असांजूं आहिनि, हक़ बि असांजो आहे। असांजे छोकिरनि खे नौकरियूं ॾिनियूं वञनि ऐं न्याणियूं आहिनि स्कूल जारिया जो हिकिड़ी औरत पढ़ंदी त उनजो बच्चा पढ़ंदा, सॼो ॻोठु पढ़ंदो ऐं तालीम हासिल कंदा। हिते न स्कूल आहे, न ई त हॉस्पिटल आहे, न ई त का सवारी आहे। असांजा जेके बुनियादी हक़ आहिनि असांजे इलाइक़नि में जेका बिजली ठहे थी, पहिरियों इहो आहे त उहा बिजली असांखे ॾिनी वई। इन हिकिड़ी सुठी सोच ऐं सुठे ख़्याल सां वेठा आहियूं। ॿियो त इहे जेके असांजूं कंपनियूं किरोड़े रुपया रोज़ाना जी बुनियाद ते फ़ाइदो कमाइनि, पर उहो फ़ाइदो उन्हनि कंपनियुनि जा जेके मालिक आहिनि ॿाहिरि मुल्क वेठा आहिनि उन्हनि ते वञे थो। जेके हिते जूं मक़ामी आबादियूं हिते हज़ारनि सालनि खां आहिनि उहे साइड लाइन कयूं थियूं वञनि, उन्हनि खे नज़र अंदाज़ कयो। असांजा जेके मुतालबा सिंपल आहिनि त जेको बि CSR जेको आहे फ्रेमवर्क जेको उन्हनि खे ॾिनो आहे उन जे मुताबिक़ जेको बि असांजो जेको हक़ ठहे थो उहो असां हक़ ॾियणु, पोइ उहो पाणीअ जे मद में ॾियनि, एजुकेशन या सिहत जे हद में ॾियनि, असांखे राइट ॾियनि। ऐं हू सिंध हुकूमत तोड़े गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खे बि इन मसइले ते सीरियस थियणु खपे। इन क़िस्म जूं जेकर हरकतूं वेही कंदा सुभाणे हिन गवर्नमेंटनि ते हुकूमतनि ते आम माण्हू ते जॾहिं बि जदोजहद कई आहे त असां ॿाहिरि सां गॾु ही डिगन वारी फौज बि असांजी बाहि में ओवरऑल एडिट कंदुसि अधी हालदा जी ॻाल्हि में त आम पंजाबी पाण वांगुरु मज़लूम आहे। पंजाब जो हुक्मरान शागिर्द न्यूज से बातचीत करते हुए गांव के लोगों का कहना था। जी मोहतरमा, इस गांव में उमरचांग गोट में हम चारों तरफ टरबाइन देखते हैं और बिजली की वाफिर मिकदार में गवर्नमेंट को सप्लाई की जाती है, लेकिन इलाके वकीलों का कहना है यहाँ पर गाँव में बिजली नहीं है। क्या समझते हैं, क्या कहेंगे इस पर आप? जी बिल्कुल, अगर हम देखें अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ हजारों मेगावाट की बिजली बन रही है, लेकिन ये जो बिजली है ये अमीर तबके को तो मिलती है, लेकिन जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, आम लोग हैं, वो इस बिजली से महरूम हैं। अंधेरे में उनके लिए रहना ऐसा है जैसे कि आपने एक तरफ तो बहुत रोशनी कर दी, दूसरी तरफ बिल्कुल अंधेरा है। यहाँ पे हजारों मेगावाट बिजली बन रही है, लेकिन हम देखें यहाँ का जो गाँव है, जो मकामी लोग हैं वो इस बिजली से महरूम है, वो अंधेरों में जिंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ की जो खवातीन हैं उनकी यही डिमांड है कि हमें हमारे इलाके में जब अगर बिजली बन रही है तो हमें क्यों नहीं बिजली मिल रही। आपकी वजह क्या समझती हैं, क्यों नहीं मिल रही इलाके के? ताकि करीब तो बिजली बन रही है, उनको देना चाहिए बिजली, जी वजह क्या समझते हैं? बिल्कुल वो ये है कि हमारी गवर्नमेंट की नाअहली है हमारी, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो लोकल गवर्नमेंट हो। और देखा जाए तो ये सारी बिजली जो है कि वो बड़े बड़े शहरों को और मिलती है, अमीर तबके को मिलती है, लेकिन जो आम लोग हैं वो आम लोग, अगर आप देखें जो वसाइल जहाँ से जनरेट होते हैं ना, वहाँ के आम लोगों को वो वसाइल इस्तेमाल में नहीं आते, वो उनकी पहुंच से बिल्कुल दूर होते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी आपका नाम? जी गुलाम मुस्तफ़ा। गुलाम मुस्तफ़ा, क्या कहेंगे आप, क्या वजह है कि इस गांव में आप लोगों को बिजली नहीं दी जा रही, या कोई वजह है? कितने गांव हैं और आबादी कितनी है इस गांव की? इस गांव की आबादी तकरीबन 500 से 800 तक की आबादी है, पॉपुलेशन है। यहाँ पे बिजली न देने की वजह है कि सरकार ने या गवर्नमेंट है, उन्होंने कोई भी तवज्जो नहीं दी हुई है ना। बिजली तो यहाँ पे बन रही है, ना ही कंपनी वालों ने, ये जो विंड टर्बाइंस के हैं, सरमाएदार है तबके हैं, कंपनीज हैं, उन्होंने कोई भी तवज्जो नहीं दी है। इसकी वजह से यहाँ पे बिजली नहीं है। हम तो तकरीबन 200-250 साल से यहाँ पे आबाद है, ये पाकिस्तान बनने से पहले ही है। अब यहाँ पे ये कोस्तान बिना सर्वे का है लैंड है, जो कानूनन जो है हर साल डीसी को खुली कचहरी लगानी है। यहाँ पे मकामी लोगों को 12 एकड़ 16 एकड़ या 24 एकड़ तक अलाट करनी है। लेकिन जब से ये सर्वे हुई है, यहाँ पे बिजली पैदा करने की जो सलाहियत हवा में है तकरीबन मेरे ख्याल में 2000 के बाद, तो इन्होंने ये कचहरियां भी बंद कर दी और मकामी लोगों को ज़मीनें देने भी बंद कर दी। उसके बाद जो है इन्होंने ये टर्बाइंस लगा लिए हैं। ये यहाँ पे हम तो सदियों से आबाद करते हैं, हमारा गुजर सफ़र भी इन्हीं बारानी ज़मीनों पे है। ये बारानी ज़मीनें बारिशों की वजह से आबाद होते हैं। माल मवेशी के लिए चरागाह थे, तो उन्होंने आके टर्बाइन लगा ले। ये इन्होंने दावा किया कि ये गवर्नमेंट की ज़मीनें हैं, जबकि ये हम सदियों से आबाद करते हैं ना। ये गवर्नमेंट भी नहीं तस्लीम कर रही कि ये ज़मीनें आपकी हैं। आपका नाम? सदाम हुसैन। जी सदाम हुसैन, क्या कहेंगे आप, क्या बात है कि आप कितने गांव हैं यहाँ पर, क्यों बिजली नहीं दी है, क्या सर मसला ये है? बेसिकली हम खड़े हैं यहाँ पे मोहम्मद उमर चांग गांव पे। ये हमारा गांव है, 200 साल से हम यहाँ पर रह रहे हैं। इर्द गिर्द तकरीबाना यहाँ पे जो है 30-40 से ऊपर जो है ना नज़दीकी गाँव है। वैसे तो इलाका बड़ा वसी है, और यहाँ पे विंड जो मिल्स हैं वो तकरीबन 50 से ऊपर है मेरे ख्याल से, जुंगशाई से लेकर यहाँ तक। और ये आप देख रहे हैं कि विंड के नीचे हम बैठे हैं, टरबान लगा हुआ है, हमारे पास लाइट नहीं है। और यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे सुई गैस जाता है, गैस का लाइन जा रहा है यहाँ पे। हमारे पास यहाँ पे गैस नहीं है। और स्कूल और इंफ्रास्ट्रक्चर ये हालत तो आपने देखी होगी, रास्ते से गुजरे होंगे, ना ही हमारे पास कोई रास्ता है, और रास्ते की हालत भी ये आपके सामने है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास ये जो स्कूल गवर्नमेंट का बना हुआ है, उसमें टीचर नहीं मिल रहा हमें। हम मुसलसल ऑफिसों के चक्कर काट काट के बेजार हो गए हैं कि हमें टीचर गवर्नमेंट का नहीं मिल रहा है। अपने दम पर जो है ना वो बच्चों को हम तालीम तो आप लोगों का नुमाइंदा इस एरिया में कौन है? यहाँ पे नुमाइंदा जो है यहाँ पे MNMP से जो है उनके पीछे तो चल चल के जो हम जलील हो गए हैं, और कोई सुनने वाला है नहीं। और ये स्कूल जो है उसकी हालत आप देख रहे हैं। समाजी कारकुन शाह मोहम्मद चांग इसे एनर्जी जस्टिस की खिलाफ वर्जी करार देते हैं। जहां से वसाइल पैदा हो वहां के लोगों का पहला हक होता है, मगर यहां की विंड कंपनियां अरबों रुपए का मुनाफा कमा रही हैं, जबकि मकामी कम्युनिटी के लिए कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR के फंड्स का कहीं नामो निशान नहीं। मकामी नौजवान बेरोज़गार हैं और ख़वातीन मीलों दूर से पानी लाने पर मजबूर हैं। हम इस वक्त शाह मोहम्मद चांग जो कि मकीन है गांव के, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी शाह मोहम्मद, क्या कहेंगे आप, इस गांव में चारों तरफ हम देख रहे हैं खाली टरबाइन है और बिजली इतनी पैदा की जा रही है कि पूरे आधे पाकिस्तान को दी जा रही है। सुना है कि इस गांव में बिजली नहीं है, क्यों? आपके मतलब चिराग तले अंधेरा क्यों है? जी बिल्कुल, ये तो आप देख रहे हैं, ये टरबाइन तकरीबन कोई टरबाइन 1.5 मेगावाट, कोई टरबाइन 2.5 मेगावाट बिजली पैदा कर रही है। ये तकरीबन नेशनल ग्रिड स्टेशन को देते हैं। नेशनल ग्रिड स्टेशन पूरे पाकिस्तान में सप्लाई भेजता है इंडस्ट्रीज को या सिटीज को। लेकिन ये बदकिस्मती हम कहेंगे तो हम तो अंधेरे पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे तो बिजली का कोई तस्वर नहीं है। अच्छा, ये जमीनें जो आप यहाँ पर रहते हैं, किन की जमीन है? इस पर टरबाइन लगे हुए हैं? जमीन तो अल्लाह ताला की है, अल्लाह ताला की है, लेकिन उसके बाद जमीन उनकी है जो इस जमीन को आबाद करते हैं, जो सदियों से बैठे हुए हैं। अच्छा, जो मकीन हम बैठे हैं उनकी जमीन हमारी है, और कंपनीज लगे हुए हैं वो तो बाहर के लगे हुए हैं। हम बोलते हैं ये जमीन हमारी है, इस पे जो विंड पावर प्रोजेक्ट लगे हुए हैं अपना सरमाएदारों के, हम बोलते हैं तो हमारे जमीन का मुआवजा तो हमारे को नहीं चाहिए, लेकिन हमारे को जमीनों का किराया दिया जाए, क्योंकि इन्वेस्टर बिजली पैदा करता है, वो बेचता है, कारोबार करता है। पूरे सिंध के लोग पीपल्स पार्टी वोट देते हैं। हम 2007 से लेके अभी तक ये रड़कू कर रहे हैं, हमारे मीडिया पे हर चीज पे
रणकुकर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। अच्छा, ये जो पूरे इलाके में हम देख रहे हैं जी। टरबाइन ही टरबाइन लगे हुए हैं, और आप लोगों के तो जो तवानाई की जरूरत है आपकी, आप लोग किस तरह पूरा करते हैं? क्योंकि आप तो कह रहे हो कि हमें बिजली देते नहीं हैं। तवानाई तो ऐसे तो ये हमारे पास अपने जेब से अपने खर्चे से लेके आते हैं, सोलर प्लेट, छोटा सोलर प्लेट और 12 वोल्ट का बल्ब लेके आते हैं, उसी पे वो गुजारा करते हैं। लेकिन अब सूरत हाल बदल रही है। जमपीर की इन खवातीन ने फैसला किया है कि वो अब खामोश नहीं रहेंगी। अलायंस का हिस्सा बनने के लिए इन खवातीन ने न सिर्फ हाथ उठाकर हैद किया, बल्कि अपने राब्ते फराहम करके एक मुनज़्ज़म जदोजहद का आगाज़ कर दिया है। इनका मुतालबा वाज़ेह है, हमें वो रोशनी चाहिए जो हमारी हवा से पैदा हो रही है। जमपीर की इन मकामी खवातीन का ये एहतजाज हुकूमत और विंड कंपनियों के लिए एक नविश्ता दीवार है। इनका मुतालबा है कि जिन इलाकों से बिजली पैदा हो रही है, सबसे पहले उन्हें बिजली फराहम की जाए और कंपनी के CSR फंड्स को कागज़ी कार्रवाई के बजाय ज़मीन पर उन लोगों की फलाह बहबूद के लिए ख़र्च किया जाए। अगर ये अंधेरा ख़त्म ना हुआ तो ये तहरीक जमपीर से लेकर सिंध के हर गाँव तक फैलेगी। रहमान आज़क, चागिर्द न्यूज़, जमपीर। जैसी रात अंधारी रहती, जैसी रात अंधारी रहती, जैसी रात अंधारी रहती, जारी आहे जारी रहती, जैसी रात अंधारी रहती।